छतरपुर में बड़े गर्मा गर्मी को माहौल है। एक तरफ बुंदेलखंड भीषण गर्मी से झुलस रहा हो तो दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों से छतरपुर को सियासी तापमान भी बढ़ गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की चाहत रखने वाले भाजपा के 2 बड़े नेता पूर्व मंत्री ललिता यादव और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष गुड्डू सिंह के बीच एक दूसरे का बयानन के जरिए परास्त करने की होड़ शुरू हो गई है। खुद का आगामी प्रत्याशी बता के बयान की जब होड़ शुरू करने वाली ललिता यादव का जब गुड्डू सिंह ने अलोकप्रिय नेता बताओ तो जवाब में उनने भी 2009 में भय छतरपुर नगर पालिका के चुनाव और इस चुनाव में भई अर्चना सिंह की जीत पे सवाल उठा दिया। इस विवाद में अब कांग्रेस नेत्री कीर्ति विश्वकर्मा भी उतर आई है। उनने भी एक बयान जारी कर कही है कि भाजपा की कलह से 2009 में उनके संगे भई धोखाधड़ी उजागर हो गई है। सुनो क्या कह रहे हैं सभी जन। 16 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, आप किस सीट से सवाल डालेंगे? 16 महीना बाद 2023 का चुनाव हम छतरपुर विधानसभा से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी हमें वहीं से टिकट देगी। निश्चित रूप से हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति की भूमिका जो है वो संगठन तय करता है। वो कार्यकर्ता हम सब हैं। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, वीडी भाई सबसे लेके सब बोलते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं। जहां पार्टी किसी कार्यकर्ता की भूमिका तय करती है वो कार्यकर्ता बिना किसी राग द्वेष के अपनी भूमिका को निभाने में लग जाता है। हमारी जो भूमिका पार्टी तय करेगी हम वो करेंगे, लेकिन हम लोग कहीं दावेदार हैं नहीं कि नगर पालिका हम के चुनाव में अपनी तरफ से हमको कोई पार्टी जिस किसी कार्यकर्ता को इस योग्य मानेगी उसको जिम्मेदारी देगी, उसके साथ हम सब खड़े होकर उसको विजयी बनाएंगे। देखिए, मैंने व्यक्तिगत राजनीति नहीं की, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं की। 2009 में अगर लोग मेरे बेटे की चुनाव हारने की बात कह रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि कौन जीता था, कौन हारा था, कैसे जीता था, ये लाल कपड़े में आज भी दफन है, ना खोले तो ठीक। दूसरी बात लोकप्रियता की आती है। अगर हम लोकप्रिय नहीं होते तो 12 साल तक हमारे लड़का बहू जनपद के अध्यक्ष नहीं होते। निर्विरोध जनपद के अध्यक्ष बने हैं। 24 लोगों ने फार्म वापस लिए हैं। और अगर हम लोकप्रिय नहीं होते तो 3 बार इस छतरपुर की जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया होता। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने एक बयान टीकमगढ़ में दिया था। मुझसे मीडिया ने पूछा था कि तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगी, तो मैंने ये कहा था कि मैं छतरपुर से लड़ूंगी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगी। ठीक है, मीडिया ने जितना दिखाया मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ खुद का लोग गिरेबान देखें, अनर्गल बातें नहीं करें। खुद के जिलाध्यक्ष कार्यकाल में जिला साफ हो गया, एक सीट बची, खुद का वार्ड लोग हार गए। जनसंघ के ज़माने से जो वार्ड हम कभी नहीं हारे भाजपा, वो हार गए। इसलिए मैं सोचती हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। मैं एक पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और रहूँगी, क्योंकि 30 साल के बाद बहुत कम समय है। अब मैं राजनीति करूँगी तो मैं अनुशासन से बाहर नहीं जाऊँगी, ना मैं किसी का नाम लूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि सस्ती लोकप्रियता हासिल न करे। भारतीय जनता पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो हर कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। और पार्टी से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। इसलिए यही मेरा कहना है कि 9 की बात अगर करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, जो लाल कपड़े में इतिहास में आज भी दफन। जनता पार्टी अपने जनमत के बल पे चुनाव जीतती है। अगर ऐसा ही कोई लाल कपड़े में बंद कोई राज है तो उनको लाना चाहिए बाहर। और अगर उनका लड़का जो 250 वोट से चुनाव हारा था उस समय पार्षदी का, और छतरपुर में हमने ये देखा था कि किस तरीके का विरोध हुआ था। 15 पार्षद हार गए थे। उनके वार्ड से पार्षद भाजपा का प्रत्याशी हारा था। और इस तरीके की बात करना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप है और इस तरीके के वरिष्ठ नेता को ये शोभा नहीं देता है। एक बात, कोई प्रश्न बार बार वो उठाती हैं, उस प्रश्न का जवाब उनको दिया जाता है। रही उनकी लोकप्रियता की बात कि हम 3 बार यहाँ से मेरे लड़का बहू जीते, लड़का बहू अपने हृदय पे हाथ रख के बताएं कि इलेक्शन होने नहीं दिया, हम लोग भी उसमें शामिल थे जिसमें हम लोगों ने फॉर्म उनके वापस कराए। वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी से बढ़ के अपने आप को
मानना रहा है उनका। जब प्यारा सिंह जी के समय में उनका प्यारा सिंह जी को टिकट दिया गया था तो हमने ये नंगानाच छतरपुर में देखा था कि किस तरीके से उनने वहाँ पे किया था। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, उसकी भूमिका पार्टी तय करती है और उसी भूमिका में हमको काम करना चाहिए। उसी भूमिका में हमारी सिर्फ चुनाव लड़ने तक हमारा राजनीति न सीमित रहे, सेवा नीति के साथ हम राजनीति करते हैं। निश्चित रूप से कोई भी चुनाव हो, चाहे मंडी का चुनाव हो, अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करना ये उनका काम रहा है। वो कह रही है कि जिलाध्यक्षीय कार्यकाल में, भाई आप हमको एक बात बताइए, जो मंत्री रहता है वो ज़्यादा बड़ा होता है कि जिलाध्यक्ष? भाई मंत्री रहने के दौरान छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को मंत्री बनाया जाता है और वो मंत्री के रूप में कार्य करता है, ये उसके कार्यकाल पे। हम लोग तो संगठन का काम करते हैं, संगठन को मजबूत करना, संगठन का काम करना ये। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में जो उस समय इतने वर्षों बाद किसी को मंत्री बनाया गया छतरपुर से, और सब सीटों पे छतरपुर 18-18, 20-20 हज़ार से चुनाव हार गई, अगल बगल की सीटें, और वो खुद 18,000 से बड़ा मलहरा चुनाव हारना ये दर्शाता है। और जब वो 2014 का चुनाव भी जीतना, कि जब अगल बगल की सीट में से 14,000, 20,000 और 40 हज़ार से यहाँ पे भाजपा जीती। जी क्या कहेंगी? और एक अभी पूर्व मंत्री ललिता यादव ने बयान दिया है कि 2009 का जो आप चुनाव लड़ी थी वो कहीं ना कहीं लाल कपड़े में दफन है, इसको क्या समझती हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि एक कोटेशन कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता, और ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। ये दोनों ही बातें आज सिद्ध होती हैं, क्योंकि 2009 का जो नगर पालिका इलेक्शन था वो जुडिशरी से भी हम लोग हार गए थे। वहाँ पे जीत दर्ज हुई थी, ये मुझको पता है, मेरे कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता है, लेकिन हम उसको ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सिद्ध कर पाए, ना हम उसको समाज में सिद्ध कर पाए। हालांकि समाज के जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, काउंटिंग के समय थे, महाराजा कॉलेज के टीचर्स थे, सब लोग यथार्थ बताते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन आज जो ये पूर्व मंत्री ने बयान दिया है, ये बयान नहीं दिया, कथन है उनका, अपने इमोशंस में बह के निकल आया, लेकिन वो सत्य निकल आया। कम से कम इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम जनता को फाइनली पता चल गया कि जीत हार का निर्णय एक्चुअली में क्या हुआ था। और मेरी जहाँ तक बात है तो मैं तो वहाँ पे दरवाजे के बाहर धकेल दी गई थी। कलेक्टर साहब अंदर थे, मंत्री जी भी अंदर थी, माननीय लोग भी अंदर थे, बड़े बड़े नेता थे भाजपा के उस समय। हम लोग नए थे, हम तो नए ही थे पूरे। बाहर ढकेल दिया गया दरवाजे के अंदर। अब वो लाल कपड़े में बंद हुआ कि नीले कपड़े में बंद हुआ, ये मंत्री जी को ही पता रहा होगा। उस समय बड़ी पावरफुल थी आप, और 13 साल होने को आए हैं। इस 13 सालों में आज ये बात सिद्ध होती है कि जो जनता समझती थी, जो जनता का मन कहता था, वो सत्य कहता था, और वो सत्य की यथार्थ मोहर लग गई आज। ये ईश्वर का न्याय मैं मानती हूँ। बाकी अब दो गुटों की लड़ाई में इस तरह से ये चीज़ निकल के आएगी, ये तो मेरे लिए भी बड़ा अचानक से ही मैंने देखी ये खबर, और मुझे भी लगा कि ये आखिर क्या हुआ, क्योंकि जिस चीज़ को संगठन छुपाने की कोशिश करता है, राजनीतिक अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, राजनीतिक गलियारों के काले सच अलग होते हैं, आम जनता उससे परिचित नहीं होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सत्य देर से निकलता है, पर निकलता है, इस बात की मुझे खुशी है। हम लोग ने इसके लिए पिटीशन भी दायर करी थी, लेकिन यही राजनीतिक उपक्रम चलते चलते वहाँ पे भी काम किया, और बीजेपी पार्टी के दबाव में जुडिशरी ने भी गलत फैसला दिया थी। माननीय उस समय जज थे, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, उन्होंने काफ़ी लंबा, लगभग 5 साल पूरा टेन्योर में वो पिटीशन चली, और जब 5 साल ख़त्म होने को आए थे तब जजमेंट उन्होंने ये दे दिया कि नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पे फटे हुए हम लोगों ने वो पिटिशन्स में दायर किए थे कि भाई फटा हुआ वहाँ पे वोट मिला था, उस समय काउंटिंग होती थी, सील ठप्पे लगाए जाते थे, तो उन्होंने मान्य नहीं किया।
बोले नहीं आप हार गए। उस समय जो तत्कालीन ई रमेश कुमार थे कलेक्टर, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एरोगेंट रवैया रहा था। धक्के मार के हम लोग को बीइंग अ कैंडिडेट हम लोग को बाहर फेंक दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें राजनीति में होती है, ये हम भी देख ही रहे थे। अच्छा, राजनीति इस तरह से होती है, लोग कहते थे। फिर उसके बाद जनता के लिए क्योंकि लड़े थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि भाई पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, ईमानदार लोग आएँ राजनीति में। तो फिर धीरे धीरे 13 साल में समझ में आया कि ना तो पढ़े लिखों की ज़रूरत होती है राजनीति में, ना ईमानदारों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कुछ और ही गणित काम करता है। वो गणित हम लोग अगर कह के समझाएं तो शायद ना समझा पाते, लेकिन ये बात जो हुई है ये ईश्वरीय ज्ञान है जो कहीं ना कहीं से मुंह से निकल गया। और इस चीज़ से आज भी जब बहुत समय विपरीत होता है ना, तो उस समय ईश्वर अपना काम करता है। ये कुछ वैसी ही स्थिति मुझे लगी कि सत्य कहाँ से निकलेगा जब सब लोग एक जैसे बैठे हो। हम लोग तो कहीं लगते ही नहीं हैं आज की स्थिति में।